students, welcome to iQuiz, and in this video I'm going to tell you very interesting information related to RPSC English. So this is a very good announcement that I'm here to make that कि RPSC grade 1 के लिए जो वैकेंसीज है उसके बारे में हमें पता चल गया है। तो ये देखिए, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया है जिसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द इंग्लिश पार्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सी हियर दैट आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 विच इज अ वेरी लेटेस्ट है ना, और किसके लिए है? लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के लिए है। ओके, उनके लिए कुछ एक प्रॉपर सीट्स जो वैकेंसीज जो होती है ना, या पोस्ट जिसे हम कहते हैं, वो कितनी पोस्ट मिलती है कौन से सब्जेक्ट के लिए, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो अगर इंग्लिश के बारे में बात करो, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 342 सीट्स है। ओके, सो जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि एग्जाम जो होती है वो स्टूडेंट्स अच्छे खासे क्वालिफाई करते हैं, उसमें से आपको 342 सीट्स मिल रही हैं, जिसमें डेफिनेटली आपका नंबर भी आएगा। ओके, तो अब इन सीट्स को डिवाइड किस तरीके से किया गया है उसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, दिस इज जनरल कैटेगरी। ओके, अगर अब जनरल में भी देर आर डिफरेंट कैटेगरीज की, एक है सामान्य, एक है साम, मतलब EWS एक आता है, नॉर्मल अनरिजर्व्ड एक आता है, इस तरीके के अलग अलग ये कैटेगरीज है। उसमें अगर हम बात करें, सो देर आर 86, 25, 10 एंड 2 सीट्स। ओके, सिमिलरली अगर हम देखो, EWS अलग कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अगर हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो 24, 6 और 3 सीट्स है, 3 + 1 है। ओके, रिमेंबर दिस। एंड उसके बाद अगर आप SC, ST, OBC, MBC की अगर आप बात करो, सो देर आर 10, 4, 2, 28, then 9, 3, 1, 50, 15, 6। तो ये आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप यू कैन फाइंड आउट कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप उसके अकॉर्डिंग कर पाओगे। ओके, तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लस अगर आप देखोगे कि देयर इज अनदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ओके, जिसमें विशेष आयोजन होता है, जिसमें एक्स सर्विसमैन का अलग कोटा होता है। सो जो भी एक्स सर्विसमैन है, ओके, जिन्होंने कोई भी देश के लिए मिलिट्री में जिन्होंने काम किया है, काम उनका पूरा हो चुका है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी वी हैव 17 रिजर्व्ड सीट्स। ओके, इजंट इट अ गुड थिंग? तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसे प्रॉपर्ली एनालाइज कीजिए कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड फिर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि आपके लिए कितनी रिजर्व्ड सीट्स है। ओके, तो जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर्ली प्लान कर पाओगे। ओके, तो दिस इज वन थिंग। देन अगर आप और थोड़ा नीचे जाओगे, सो देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टोल्ड टू यू दैट yes, so now there is another important thing. So मान लो अगर आप राजस्थान के सिटीजन नहीं हो, okay, but still if you want to give the exam you can definitely do it. एंड जब आप उस एग्जाम को देते हो तो फिर आपको, लेकिन आप अगर मान लो आप OBC, SC, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप उस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाओगे, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर। आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना होगा। ओके, जनरल कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी में आपको कंसिडर किया जाएगा। प्लस अगर आप विमेन हो, विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एंड इफ स्टिल यू आर नॉट एन राजस्थान सिटीजन, लेकिन आपकी शादी हो गई है और अब आप शादी के बाद अगर आप राजस्थान में शिफ्ट हो गए हो, still you will not be considered as Rajasthan citizen, and आपको जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना होगा। ओके, so this is something important thing जो आपको पता होनी जरूरी है, अदरवाइज at the end आप नहीं एलिजिबल रहोगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट
विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 से ये स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू रिलेटेड टू द एग्जाम. ओके, अब अगर हम और कुछ चीजों के बारे में बात करें, सो वी विल अंडरस्टैंड दैट दिस एग्जाम कौन इसको दे सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स दे सकते हैं. ओके, सो मतलब अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट करके आप इसमें एग्जाम दे सकते हो. यस, then if we talk about the working knowledge of Hindi written in Devanagari script के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है. So yes, and it is also told that पे आपको जो ग्रेड पे जो है that is okay, so that is also given to you. प्लस इसकी एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे सो दैट इज फ्रॉम 1/1/2023. ओके, देन अगर आप लेकिन इफ यू आर अ मेल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड, तो आपको कुछ 5 years का एक्सटेंशन भी मिलता है. यस, विमेन कैंडिडेट्स अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, कौन कौन सी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उन्हें 10 years की एक्सटेंशन मिलता है. ओके, एंड अगर विडो है तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है. ओके, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो अबाउट इट. और आप देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट guidelines given to you, there are so many instructions given to you, there is lot of information given to you जो आप पढ़ सकते हैं. प्लस यहाँ पे देखिए आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है. अगर आप और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं डेफिनेटली आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. ओके, तो दिस वाज समथिंग. अब अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करें, एग्जाम की बात करें, सो एज यू ऑल नो देयर आर 2 papers, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. टाइम पेपर 1 के लिए 1.5 घंटा मिलता है, पेपर 2 के लिए 3 घंटे मिलते हैं. ओके, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या सिलेबस आता है, वो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कैटेगरी में जाके देख सकते हो. ओके, so this is something you should know. एंड देखो यहाँ पे मार्किंग सिस्टम भी आपको प्रोवाइडेड है. पेपर 1 के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितने मार्क्स होंगे, सी हियर. तो पेपर 1 shall be 200 marks and paper 2 shall be 260 marks. okay, and will be 2 papers. देखो पेपर स्कीम किस तरह, ये लेक्चर फॉर फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, प्लस so here we are only talking about physical education. अगर मतलब वो बस एक एग्जाम्पल की तौर पे बताया गया है. प्लस देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं आप इस पूरे की पूरी पीडीएफ को प्रॉपरली रीड कर सकते हैं एंड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इंपॉर्टेंट जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है. आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड फॉर मोर सच वीडियोज do subscribe to the channel and like the channel. Also press the bell icon so that जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले पता चल जाए. ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.